नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तारीख है 5 अगस्त 2021 और हम हर रोज़ का करंट अफेयर लेके आते हैं, डेट टू डेट लेके आते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हो वो हम आप तक पहुँचाए। हमारा लक्ष्य यही है कि प्रत्येक सवाल को विश्लेषण के साथ प्रत्येक सवाल के निष्कर्ष पर पहुँचकर आपको उससे अवगत करवाएं कि वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, क्या नया हो रहा है, पूरे भारत में क्या हो रहा है। तो आज तारीख है 5 अगस्त 2021 के करंट अफेयर पर नज़र डालेंगे। उससे पहले आपने हमारा चैनल स्टडी रिलेशन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और तारीख है 5 अगस्त, चलिए 5 अगस्त के करंट अफेयर पर नज़र डालते हैं। ये है हमारा लोगो, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए सर्च करके। पहला सवाल है, हाल ही में नाउरू में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मनप्रीत वोरा को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और मनप्रीत वोरा को समवर्ती रूप से नाउरू गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो मनप्रीत वोरा है ये 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त हैं। इनको नाउरू गणराज्य की के रूप में उच्चायुक्त में मान्यता दी गई है। दूसरा सवाल है, नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस शैली से जुड़े हुए थे? ये जो कथकली शैली होती है उस शैली से जुड़े हुए थे। हाल ही में 7 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये जो इंफोसिस कंपनी है इसका जो 7 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन गई है। ओलंपिक खेलों के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा का कल मैच था और नीरज चोपड़ा का 4 अगस्त 2021 को जैवलिन थ्रो में मैच था। इन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, इनका फाइनल होगा। फाइनल के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया और फाइनल मैच में इन्होंने 86.65 मीटर इनने बेहतरीन थ्रो के साथ ग्रुप ए क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल कर डाला। इन्होंने जो भाला फेंका, जो जैवलिन थ्रो, उसमें 86 मीटर दूर तक इन्होंने फेंका। और सूबेदार नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है और भारतीय सेना में एक जूनियर कमीशन अधिकारी है। हाल ही में म्यांमार के अंतरिम पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मीन आंग हलैंग को अंतरिम पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है? किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तारा है जो नीलम समूह तारा वो मिला है? तो ये श्रीलंका है, श्रीलंका देश में मिला है। श्रीलंका के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। इस पत्थर का रंग हल्का नीला होता है, ब्लू कलर का होता है। ये मजदूरों को एक रत्न व्यापारी के घर में कुआं खोदते समय मिला है और रत्नापुरा को देश की रत्न राजधानी के रूप में भी जाना जाता है श्रीलंका में। और जो ये नीलम समूह मिला है इसका वजन है वो लगभग 510 केजी है या 2.5 मिलियन कैरेट होता है, मिलियन कैरेट। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत देखनी जाए तो इसकी अनुमानित कीमत $100 मिलियन इसकी अनुमानित कीमत है। और आपको पता होगा श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुरा है और इसकी मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे। हाल ही में लगातार 2 ओलंपिक में 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये है एलेन थॉम्सन हेरा। किस राज्य ने भूकंप अलर्ट के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? कौन सा राज्य है भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने भूकंप अलर्ट, भूकंप आने से पहले ये ऐप हमें जानकारी दे देगा, नोटिफिकेशन दे देगा कि भूकंप आने वाला है? तो ये उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी रुड़की के सौजन्य से बनाया गया है। इन दोनों ने मिलकर बनाया है। इस ऐप के माध्यम से क्या होता है कि भूकंप से पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। उत्तराखंड ऐप बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे जन सुरक्षा में फ़ायदा मिलेगा, मदद मिलेगी। और इस ऐप के माध्यम से भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन भी प्राप्त की जा सकेगी कि कहाँ पे भूकंप आया है, कहाँ लोग फंसे हुए हैं।
भूकंप अलर्ट के माध्यम से भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं में फंसे पर सूचना दी जा सकती है और इस ऐप को आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो ये है भुवनेश्वर शहर। ये हमने कल भी सवाल हल किया था और ये भुवनेश्वर शहर 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो ये इब्राहिम राइसी है। इब्राहिम राइसी को ईरान के नए राष्ट्रपति बनाया गया है। किस राज्य ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोर का शुभारंभ किया? हर हित स्टोर, ये जो हरियाणा राज्य है वहाँ के सीएम मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस हरित स्टोर योजना का शुभारंभ किया और इस योजना में 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे और इन स्टोर के माध्यम से सर्वोच्चता गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। और अगला सवाल है, हाल ही में आर्मेनिया के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो निकोल पाशियान है, वो बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को प्रति माह 2500 रुपये देने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि बच्चों को प्रति माह 2500 रुपये दिए जाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? डिजिटल, आपको पता हो जब से कैशलेस इंडिया चला है, कैशलेस मोदी जी की एक ख्वाब था कि देश को कैशलेस किया जाए। आपने कहीं पे भी देखा होगा कि अब लोग स्कैन कर लेते हैं, गूगल पे वगैरह जो भी है, फ़ोन पे, पेटीएम, बहुत सारे ई पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो उससे आप कोड को या मोबाइल नंबर डाल के आप एक दूसरे के पैसे भेज सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित डिजिटल पेमेंट लॉन्च किए हैं। ये है ई रूपी को नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। इसको समझेंगे, इसके ऊपर पूरा मैं एक वीडियो बना के लाऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। आज का हमारा सवाल है कि हम रोज़ एक सवाल लेके आते हैं हमारे करंट अफेयर्स के सवाल पूरे होने के बाद कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक शहर मिला मोहनजोदड़ो, तो वहाँ का सबसे बड़ा जो इमारत मिली मोहनजोदड़ो में, वो इमारत का नाम क्या था? जो भी इसका आंसर होगा वो मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और 5 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स पर आप एक बार पुनः नज़र डालिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय